बहरहाल आप जहां बैठे वहीं बैठे रहिए, मगर गुजारिश ये है आप दिल के कानों से सुनिए और इंशाअल्लाह दीन सीखने की नियत से बैठिए। अल्लाह पाक ने फरमाया, उससे पहले एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं, बस 5-6 मिनट की मेरी तमीज सुन लीजिएगा। अच्छी नहीं लगे तो आप जा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन 5-6 मिनट किसी को नहीं जाने दूंगा। 5-6 मिनट की तमीज तो आपको लाजमी तौर पर सुननी होगी। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ का एहसान। आपकी माओ ने आपको जन्म दिया, आपकी माँ का आप पर एहसान। मैंने अपने बाप के वास्ते से दुनिया को देखा, मेरे बाप का मुझ पर एहसान। आपने अपने बाप के वास्ते से दुनिया को देखा, आप पर आपके बाप का एहसान। चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तबीब हो, चाहे साइंटिस्ट हो, अल्लामा हो, फाहमा हो, मुफ्ती वक्त हो, चाहे मुकर्रिर हो, मुबल्लिग हो, शायर हो, खुतबा हो, नुकबा हो, कोई भी हो, हर एक पर उसकी माँ का एहसान। इसलिए कि माँ ने जन्म दिया तो हम दुनिया में आए, इसलिए कि बाप वास्ता बना तो हम दुनिया में आए। आज अगर तुम्हारे पास दौलत है, शोहरत है, मकान है, अगर आज तुम्हारे पास सेहत है, तो आप अपने बाप से ये कहते हो कि तुमने करा ही क्या है मेरे लिए, तुमने करा ही क्या है मेरे लिए। मगर जानते हो बाप, जानते हो बाप, जानते हो बाप, बाप रिक्शा चलाता है किसके लिए? बच्चों के लिए। बाप 24-24 घंटा फैक्ट्री में काम करता है, मेहनत और मशक्कत उठाता है, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, यानी बच्चों की परवरिश के लिए। माँ बाप बेशुमार सऊबतें बर्दाश्त करने के बाद आपको परवान चढ़ाते हैं, तो मेरी माँ का मुझ पर एहसान, आपकी माँ का आप पर एहसान। आप मानो या मत मानो, लेकिन दुनिया का कोई कितना ही बड़ा सेलिब्रेट हो, दुनिया का कोई कितना ही बड़ा सुपरमैन सुपीरियर हो, हर एक पर उसकी माँ का एहसान, हर एक पर उसके बाप का एहसान। अब सुनो, बाप का एक एहसान होता है औलाद पर, जो बहुत बड़ा एहसान होता है। वैसे तो बाप की जिंदगी औलाद की परवरिश में औलाद पर एहसान करते करते गुजरती है, मगर बाप का एक एहसान जो सबसे बड़ा एहसान होता है, और माँ बच्चे पर 2 एहसान करती है। बाप का एक एहसान क्या होता है? बाप का एक एहसान ये होता है कि बाप बच्चे की परवरिश करता है, बाप बच्चे को पालता है, बाप बच्चे के लिए कमाता है। बाप सूद ले, झूठ बोले, चाहे भाइयों का मारे, कुछ भी करे, किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। तो ये बाप का बच्चों पर एहसान है। 2 एहसान माँ के होते हैं। एक एहसान होता है माँ का, बच्चे की परवरिश करना, बच्चे को पालना, और दूसरा जो सबसे बड़ा एहसान होता है वो है बच्चे को जन्म देना। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बेशक बेशक माहौल बना लीजिए आप, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। देखिए रंग चढ़ेगा तो फिर चढ़ेगा, बोले जरा सुभान अल्लाह। आप काहे खामोश हैं, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मैं माहौल बना दूं, बहुत जल्दी तकरीर खत्म करूंगा। माँ का दूसरा एहसान, सेकंड एहसान ये है कि माँ बच्चे को जन्म देती है, और जानते हो ये कितना मुश्किल अमर है, जानते हो ये कितना मुश्किल मामला है। अल्लाह अल्लाह, जब बच्चा माँ के शिकम में होता, प्रेगनेंसी के आलम में, हालत हमल में, मई जून की गर्मी पड़ती है, घर में फ्रिज भी मौजूद है, रोज गोश्त आता है, 8वें दिन बिरयानी बनती है। माँ का दिल चाहता है, लेकिन माँ बिरयानी नहीं खाती। माँ का दिल चाहता है, माँ कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, माँ ठंडे मशरूबात नहीं पीती। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है, अगर तूने ठंडा पानी पिया तो तेरे बच्चे को नुकसान हो सकता है, तेरे हमल में नुकसान हो सकता है। तो माँ अपनी ख्वाहिशात को अपने पैरों के नीचे रोनती है, जानते हो किस लिए? ताकि मेरे शिकम में जो मेरी शहजादी या शहजादा पल रहा है वही सही सालिद दुनिया के अंदर आ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। और माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो जानते हो कितनी तकलीफ, कितना दर्द। अल्लाह अकबर कबीरा। और बहुत सारी माएँ तो जन्म देते हुए दुनिया को छोड़ जाती हैं, इस दुनिया से इंतकाल कर जाती हैं। उन्हें शरीयत कहती है वो शहीद है, शहीद, उन्हें शरीयत शहीद कहती है। अब जरा आपकी तवज्जो चाहता हूं, अगर आपके जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर ज़मीरों में इंक़िलाब पैदा होना चाहिए। यानी माँ इतनी अजीम हस्ती, माँ इतनी अनमोल हस्ती कि माँ बच्चे को जन्म देती है, जानती है मैं जन्म दूंगी तो मुझे परेशानी का सामना करना पड़ेगा, मैं बेहोश भी हो सकती हूँ, मुझे मौत भी आ सकती है, मुझे दुनिया को छोड़ना भी पड़ सकता है, मगर माँ ये जोखिम उठाने के लिए तैयार होती है, माँ इस इम्तिहान को देने के लिए तैयार होती है। जानते हो क्यों? इसलिए
इसके बाद में जो मिलने वाला रिजल्ट है, इसके बाद में जो मिलने वाला नतीजा और फल है, वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वो क्या है? वो औलाद है। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिनके पास औलाद नहीं है या जिनके पास बेटा नहीं है, जिनके पास बेटी नहीं है, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं हजरत, हमारे पास ऐशो इशरत के बहुत सारे असबाब हैं, हमारे पास तिजारत भी है, हमारे पास मकान भी है, हमारे पास एयर कंडीशन बंगले भी है, हमारे पास बेशुमार दौलत है, मगर घर में रौनक नहीं, घर में बरकत नहीं। मैंने कहा भाई क्या हुआ? तुम्हें अल्लाह ने सब कुछ दिया है। आंखों में आंसू लाते कहते हैं हजरत हमारी शादी को 15 साल हो गए, लेकिन अभी तक हम औलाद से महरूम है, अभी तक हमारे घर में कोई फूल नहीं खिला है, अल्लाह ने अभी तक हमें औलाद से ना महरूम रखा है। अब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा। बाप का एक एहसान, माँ के 2 एहसान, तो फिर मर्तबा किसका ज्यादा होना चाहिए? मर्तबा भी बाप का माँ का ज्यादा है, इसलिए कि काम माँ का ज्यादा है, मगर माँ का मर्तबा ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है बाप की तौहीन करो या बाप की बेइज्जती करो या बाप की इंसल्ट करो। क्योंकि बहुत सारे घरों का माहौल देखने में आता है, अगर रिश्ता है तो माँ से मशवरा है, बिजनेस है तो माँ से मशवरा है, अगर कोई और मामला आ जाए तो बच्चे माँ के पल्लू से लिपटे हुए हैं। बहुत सारे घरों की शिकायत। और अगर कोई नया मेहमान आ जाए, वो कहा है तुम्हारे शोहर, तो माँ बड़े भोले अंदाज में कहती है वो सीधे हैं सीधे, वो कुछ नहीं जानते। यानी मेरी माँ ने अपने शोहर को गेट कीपर बना दिया, चपरासी बना दिया। मगर एक पैगाम तुम सबके लिए है, जो माँ अपने बच्चों के सामने, स्पेशली अपनी बेटियों के सामने अपने शोहर की इज्जत नहीं करती है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, उसकी बेटियों की जब शादी होती है, उसकी बेटी अपनी ससुराल में जाके अपने शोहर की इज्जत नहीं करती। आज भी रिश्तेदारी में देख लो, यही बैठे बैठे तसव्वुर कर लो किसकी माँ कैसी है, उसकी बेटी कैसी है, उसका रवैया कैसा है। इसलिए माँ आइडियल है बेटी के लिए, माँ मकतब है बेटी के लिए, माँ की एक्टिविटी बच्ची में आती है। अल्लाह अल्लाह। मगर अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जहां तुम्हें समझाना चाह रहा था, पहुंचाना चाह रहा था, मैं कितना ही बड़ा मुकर्रिर खतीब कुछ भी बन जाऊं, स्टेज पे बैठने वाले ये कितने ही बड़े